चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की जगह चुन ली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चंद्रयान 3 से मिली रीसेंट अपडेट से पता चला है हमारा ये मून मिशन सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। मिशन के सक्सेसफुल होते ही इसरो इतिहास रच देगा। आइए जानते हैं इस पूरी अपडेट को। 14 जुलाई 2023 ये वो दिन था जिसका सभी भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। इस दिन हमारे चंद्रयान 3 को स्पेस की ओर लॉन्च किया गया। जब से यह मिशन लॉन्च हुआ तब से सभी भारतीयों की निगाहें 23 अगस्त का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ये वो स्वर्णिम दिन होने वाला है जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की डार्क पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 से मिली सभी पॉजिटिव अपडेट से यही माना जा रहा है कि इसका सफल होना लगभग तय है। अभी हाल ही में इसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर एआई सिस्टम ने एक अपडेट दी है। चंद्रयान 3 में लगे विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट चुन ली है। अब ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हुए 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। इसके बाद भारत का नाम इतिहास में याद किया जाएगा। भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 की लूनर लैंडिंग प्रोसीजर के बारे में। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया है। तभी से ये अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा है। 16-17 अगस्त को इसका एक डी बूस्टर फेज समाप्त हो चुका है और आज दूसरा डी बूस्टिंग फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद लैंडर मॉड्यूल ऑटोमेटिक मोड पर चला जाएगा, यानी कि इस पर इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा जब तक ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग न कर ले। ये फेज चंद्रयान 3 के लिए बहुत क्रिटिकल बताया जा रहा है, क्योंकि इसका लैंडर मॉड्यूल खुद ही चंद्रमा की 100 × 30 किलोमीटर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और 30 किलोमीटर की हाइट के बाद फ्री फॉल शुरू कर देगा। यहाँ पर इसे सभी डिसीजन लेने खुद हैं, जैसे कि 30 किलोमीटर की हाइट से फ्री फॉल, उसके बाद 700 मीटर की दूरी रहने पर ये अपनी स्पीड को 6000 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 7.2 मीटर प्रति सेकंड कर लेगा और महज 400 मीटर की दूरी रह जाएगी। और जब महज 400 मीटर की दूरी रह जाएगी ये अपनी स्पीड को 0 कर देगा और धीरे धीरे हॉरिजेंटल से वर्टिकल ओरिएंट में आकर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। अगर बात करें लैंडर द्वारा चुनी गई लैंडिंग लोकेशन के बारे में, तो इसने ऑलरेडी 4/2.6 किलोमीटर का रीजन चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चुन लिया है। ये वो जगह है जहां चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, जिसे चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर एआई दिमाग में फीड कर लिया गया है। अब देखना यह है कि ये 4/2.6 किलोमीटर की इस पूरे रीजन में किस पॉइंट पर लैंडिंग करने वाला है, और ये तब तय होगा जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 15 मिनट का अपना लैंडिंग फेज शुरू करेगा। चंद्रयान 3 का यहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके सामने केवल एक क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि इसका लैंडर मॉड्यूल इस 15 मिनट के लैंडिंग फेज को कैसे तय करेगा। चंद्रयान 3 का सफल होना अब इन 15 मिनट पर डिपेंड करेगा। होपफुली ये फेज भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रयान 3 को लेकर अगर कुछ गलत होना है तो वो इन लास्ट 15 मिनट में ही डिपेंड करता है। अब जैसे ही लैंडिंग शुरू हो रही है तो बस इसमें एक खास बात का ख्याल रखना है, और वो है इसकी स्पीड को कम करना। जी हाँ, लैंडिंग की प्रोसेस में स्पीड को रिड्यूस करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसकी स्पीड को 6000 प्रति सेकंड से 0 करना एक बड़ा चैलेंज है, और वो भी तब जब ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा हो जो इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चुना है। क्योंकि अगर इसकी स्पीड को कम होने में थोड़ा भी टाइम लगा और ये अपने द्वारा चुनी गई लोकेशन साइट से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि 4/2.6 किलोमीटर के आसपास का एरिया बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाएंगी। अब जैसा कि हमें पता है, हमारे चंद्रयान 3 में सोलर एनर्जी टेक्निक लगाई गई है। इसे ऊर्जा सूर्य की रोशनी से ही मिलने वाली है, इसीलिए इस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय क्रैश लैंडिंग भी हो सकती है। बस चंद्रयान 3 का ये डी बूस्टिंग फेज सफलतापूर्वक हो जाए, उसके बाद इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को कोई नहीं रोक सकता। इसका सफल होना बिल्कुल तय है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई से स्पीड को कम करेगा। इसे पावर ब्रेकिंग फेज भी कहा जाता है, जो 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सतह पर 7-8 किलोमीटर की हाइट तक चलेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 में जो रॉकेट बूस्टर इंजन लगाए गए हैं उन्हें फायर किया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके चंद्रयान 3 नीचे उतरना शुरू होगा और इसकी स्पीड घटकर 0 हो जाएगी और चंद्रमा की सतह से केवल 400 मीटर की हाइट पर बूस्टर एवेंचुअली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर तैरने लगेगा।
और इसके बाद एग्जैक्ट उस लोकेशन को पिन पॉइंट करेगा जहां पर उसे लैंडिंग करनी है। यहाँ पर घबराने वाली बात यह है कि इस लैंडिंग फेज में इसरो के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसे जो भी डिसीजन लेना है इसके ऑन बोर्ड एआई कंप्यूटर से ही लिया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे चंद्रयान 3 में लगा एआई सेंसर इसके दिमाग की तरह काम कर रहा है। उसके होते हुए इसकी लैंडिंग में घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। डेटा को एनालाइज करके ये बिल्कुल सटीक और सही डिसीजन लेगा। अभी तक चंद्रयान 3 ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वैसे ही साबित हुए हैं और अब तो इसने लोकेशन साइट को भी चुन लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा लोकेशन साइट पर जाकर स्पीड को कम करना, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर उतरना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि 23 अगस्त को 5:45 पर हमारा चंद्रयान 3 इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को 100% पूरा कर लेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान 2 भले ही क्रैश हो गया था, लेकिन उसने असफल होकर भी हमारे लिए सफल होने का रास्ता बनाया। जी हाँ दोस्तों, हमारे चंद्रयान 2 का चंद्रयान 3 की सफलता में अहम योगदान होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर तो क्रैश हो गया, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी एक्टिवेट है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने चंद्रमा के 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगा लिए हैं। चंद्रयान 2 में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे। इस दौरान इसने लूनर सरफेस का एक पूरा डिटेल मैप बना दिया, जो इसने इसरो के पास भेजा है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा फीड किया जा चुका है ताकि हम उस जगह को आइडेंटिफाई कर सकें जिसे चंद्रयान 3 के लैंडिंग लोकेशन के लिए चुना गया है और हमारा ये मून मिशन आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए चंद्रयान 2 से भी सपोर्ट मिली है। अब बस इसरो के वैज्ञानिकों समेत सभी भारतीयों को उस दिन का इंतजार है जब हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरह लैंडिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा कर लेगा और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा जिसने लूनर सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट की। इसके बाद होगा चंद्रयान 3 का असली सफर शुरू, जहां पर ये एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बता देगा कि चंद्रमा की साउथ पोल की मिट्टी में क्या क्या मौजूद है। यहाँ चांद पर मौजूद पानी और कई बहुमूल्य खनिज की जानकारी भी दुनिया को देगा, जिससे आने वाले समय में मानवता का भला हो सके और वर्तमान समय में पृथ्वी पर जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है उसे कम कर सके। चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह हमारी इन जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। इस मिशन से ये उम्मीद भी लगाई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 से मिली अपडेट। हमें उम्मीद है कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर ले। वैसे आपका इस बारे में मानना क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।